दोस्तों आज के इस वीडियो में आप 12वीं क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का महारथी भवन बुक के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का कौन सा उदाहरण है। तो क्रिस्टलीय, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है और जो असमदैशिक होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय कौन होता है, तो जिनके में धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जिनमें दाब का प्रभाव पड़ता है, जो समदैशिक हो, असम नहीं समदैशिक हो। और अक्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कांच, रबर, उच्च अनुभार वाले बहुलक आदि क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वार्ज कांच है ना, वह क्या होगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। और कौन कौन से होते हैं, तो रबर होता है, उच्च अनुभार वाले बहुलक होता है, क्योंकि इन सभी को आसानी से या तो दबाया जा सकता है या तो इनमें बहने का पूर्ण पाया जाता है। और ये जो होते हैं ये समदैशिक होते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, मतलब जो गुण है इनमें से कौन क्रिस्टलीय का नहीं है। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण पहला है ऑप्शन। देखिए दूसरा का ऑप्शन है सुस्पष्ट द्रव्यमान। हाँ, ये तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण होता है कि इसका द्रव्यमांक निश्चित होता है। जैसे कि लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, इस सब का क्या होता है, द्रव्यमांक निश्चित होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति, इन सब का आकार भी निश्चित होता है, ज्यामितीय आकार। उच्च आंतरिक बल, जो इनके कोनों के बीच जो बल लगता है वो बहुत ही उच्च होता है, तो ये भी सही है। जो विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है ना, ये इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि लोहा है, तो लोहा को जब गर्म करिएगा तो वो कैसे कुछ अलग बिहेव करता है, जो ठंडा रहता है तो अलग बिहेव करता है। यानी उसका सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वह कैसा बिहेव करेगा। तीसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारा क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है वह 7 है। कौन कौन से, तो घनाकार, चतुष्फलकीय होता है, ऑर्थोरॉम्बिक होता है, एक अंताक्ष होता है, त्रिअंताक्ष होता है, षटकोणीय होता है और एक समांतर षटफलक होता है। यानी मूल क्रिस्टल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये 7 होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या होती है। तो जो हमारा फर्स्ट क्रिस्टल तंत्र होता है घनाकार, उसमें बेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो जो बेवरेज जालकों की संख्या होती है वह कितना होता है, तो 4 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसका संरचना कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है पिन केंद्रित, फलक केंद्रित होता है, कि अष्टफलकीय होता है, कि वर्गीय तलक होता है। तो जब हम इसका आकृति निकालते हैं तो जो इसका आता है निकल कर, वह आपका फलक केंद्रित निकल कर आता है। NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, यानी जब किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक क्या होता है, तो वह समान नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु बी की समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि समन्वय संख्या वो होता है जो किसी अणु के नजदीक वाले बिंदुओं की संख्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु बी कहाँ पर स्थित है, तो बिंदु यहाँ पर है। तो इसका नजदीक नजदीक कौन बिंदु है, तो बिंदु एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 हुआ, एक 3 हुआ और एक ऊपर वाला यहाँ वाला ये भी नज़दीक होगा इसके, तो 4 हो जाएगा। और 2 होगा, एक ये वाला होगा 5 और एक वाला ये हो गया 6। तो ये सभी 6 क्या है, तो इसके नज़दीक है। जैसे कि आप एक इसको समझिए कि यह कैसा होता है, तो एक गोल घन जैसा होता है। तो घन के आप यहाँ पर एक बिंदु है, तो जो इसके यहाँ किनारे वाला दोनों नज़दीक होगा, एक बीच वाला होगा और ये दोनों किनारे वाले, एक और ये ऊपर वाला। तो इस पर जो क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या की कितनी है, तो समन्वय संख्या इसमें कितना है, तो 6 है।